हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आ रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी के 7,400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। उसी विज्ञापन को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो टीजीटी का विज्ञापन इस समय जारी किया है, उसमें किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है और इसके लिए जो परीक्षा फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नोटिस है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। पूरी जानकारी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये जो टीजीटी का फॉर्म निकाला गया है, इसको ऑनलाइन फिल करने की जो डेट है वो है यहाँ पर 5/10/2022। ओपनिंग डेट है 5/10/2022, यानी कि 5 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और जो लास्ट डेट है टीजीटी के इस फॉर्म को भरने की, वो रखी गई है 26 अक्टूबर 2022। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और पूरी तरह से जो लास्ट डेट है वो यानी कि फ़ीस जमा करने की, रजिस्ट्रेशन के बाद जो लास्ट डेट रखी गई है फ़ीस जमा करने की, वो है 28 अक्टूबर 2022। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप 5 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट रखी गई है वो 28 अक्टूबर 2022 रखी गई है। ये तो बात थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की, ओपनिंग डेट और लास्ट डेट की। आइए अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं और उससे पहले क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपको बताते चलें, टीजीटी, हरियाणा टीजीटी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें सबसे पहले आपको एचटेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। बिना एचटेट के आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास हरियाणा का टेट है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके पास में सी टेट है तो सी टेट या किसी और भी राज्य का टेट यहाँ पर अलाउ नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक नोटिस के माध्यम से ये बात क्लियर कर दी गई थी हरियाणा में कि सी टेट हरियाणा स्टेट में अलाउ नहीं है। हरियाणा स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर भर्ती के लिए एच टेट ही अलाउ है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपके पास में एच टेट क्वालिफाई है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सीटों की और उसके सापेक्ष फिर क्वालिफिकेशन की। लेकिन एक बात फिर क्लियर कि इन सब के लिए जितने भी पोस्ट हैं आपके पास एच टेट का होना मस्ट है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल्स पर बात करने से पहले टीजीटी हरियाणा की इन पोस्टिंग की जो योग्यता है एक बार नज़र उस पर और डाल लेते हैं। तो इस सब के लिए सबसे पहले आपके पास में हाई स्कूल लेवल पर या इसके ऊपर की क्लासेस में हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट के साथ होना ज़रूरी है। यानी कि हाई स्कूल हो या इससे ऊपर की क्लासेस में एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में हिंदी या संस्कृत कंपलसरी है। इसके अलावा एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ आपकी जो एज है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 42 साल है। 42 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। और जो इसका पे स्केल है वो आपके सामने यहाँ पर है और यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 4600 है। तो तकरीबन जो टीजीटी का सभी स्टेट में होता है ये समान रखा गया है। आइए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पोस्ट नंबरों पर कि रिक्तों की संख्या सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है। तो सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो टीजीटी इंग्लिश में 1751 जो है यहाँ पर सीटें हैं और टीजीटी होम साइंस के अंदर कुल मिलाकर के 73 सीटें हैं और टीजीटी होम साइंस में
यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि 73 सीटें होती हैं और टीजीटी म्यूज़िक में ओनली 10 सीटें यहाँ पर हैं और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सीटें हैं वो 821 होती हैं और टीजीटी आर्ट्स के अंदर 1443 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत के अंदर यहाँ पर 714 सीटें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं और टीजीटी साइंस के अंदर यहाँ पर 1297 सीटें हैं और टीजीटी उर्दू की यहाँ पर केवल सिर्फ और मात्र 21 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशन वो क्या क्या है वो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1751 टीजीटी इंग्लिश की सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या रखा गया है, बीटीसी हो या जेबीटी हो या डीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन हो या फिर इसके अलावा और बहुत सारी जो यहाँ पर बीएलएड यहाँ पर जो है इसके क्राइटेरिया रखा गया है या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीए बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एस्टेट का सर्टिफिकेट हो और हिंदी या संस्कृत के साथ जो है वो हाई स्कूल या फिर उसकी क्लासेस में एक सब्जेक्ट ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर टीजीटी होम साइंस की तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आपके सामने रखी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी योग्यता है, जो पूरी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया है वो सब दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। और अगर बात की जाए टीजीटी उर्दू हरियाणा की पोस्ट में तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आइए एक नज़र उसके ऊपर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि बीए होना चाहिएगा 50% मार्क साथ, यानी कि उर्दू में होना चाहिए अगर आप उर्दू से भर रहे हैं, और ये होना चाहिएगा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ में, या होना चाहिएगा आपका बीए 50% मार्क्स के साथ में, या होना चाहिएगा उसके साथ साथ आपके पास में बीएड, या फिर इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, इसको भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के साथ में जो है यहाँ पर आपका 4 इयर्स का जो है वो बीएलएड होना चाहिएगा। और इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड के साथ। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि बीएड में एक टीचिंग सब्जेक्ट के साथ में उर्दू का होना ज़रूरी है और हरियाणा टेट यानी कि स्टेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हाई स्कूल या उससे ऊपर की क्लासेस में हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट का होना अशद ज़रूरी है। तो ये तो बात थी आउट ऑफ जो मेवात डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सीटों की। एक नज़र डाल लेते हैं जो मेवात के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेवात डिस्ट्रिक्ट में जो सीटें हैं उसके ऊपर। तो उसके यहाँ पर जो सीटें हैं जो मेवात के अंदर आती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर टीजीटी हिंदी की 106 सीटें हैं और उसके बाद टीजीटी संस्कृत की 212 और टीजीटी उर्दू यहाँ पर 100 सीटें हैं और टीजीटी साइंस की 234 हैं और टीजीटी मैथमेटिक्स की 93 और टीजीटी म्यूज़िक की 1 सीट है और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर 246, टीजीटी आर्ट्स 260 और टीजीटी सोशल स्टडीज़ की 83 और टीजीटी होम साइंस की कुल मिलाकर के 6 सीटें मेवात के अंदर आती हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है उस पर भी जो है एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो हिंदी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फॉर्म को फिल करने का लिंक और साथ ही साथ ये जो एडवर्टिजमेंट है इसको भी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जो है वो अपलोड कर देंगे। आप उन दोनों लिंक से जोड़ करके जो है आप टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से इस एडवर्टिजमेंट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जो है आप सीधे से इस फॉर्म को 5 अक्टूबर से भर सकते हैं। तो टीजीटी उर्दू के लिए जो क्वालिफिकेशन है मेवात कैडर के लिए वो यहाँ पर आपके सामने है। अगर आप टीजीटी उर्दू से भरना चाहते हैं तब आप ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, इस फॉर्म से रिलेटेड इसकी तैयारी कैसे करनी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।